हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कार्वा ऑफ स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टाइटन कंपनी के बारे में। कंपनी का फंडामेंटल्स देखेंगे पूरी तरीके से, फाइनेंशियल्स क्या है और कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग कितना है, फाइनेंशियल रेशियोज हो गया, फिर कैश फ्लो कैसा है, सारी चीजें कवर करेंगे। देन देखेंगे कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट जो Q4 FY25 का रिजल्ट आया है एंड फुल ईयर में FY24 एंड FY25 में कैसे परफॉर्मेंस दिया है, वो सारी चीजें देखेंगे। देन टेक्निकल एनालिसिस करेंगे जिसके अंदर कंपनी का अभी कौन से लेवल पे मिल रहा है, क्या इस लेवल पे एंट्री करनी चाहिए अभी या फिर वेट करना चाहिए, और कौन से लेवल पे एंट्री करना चाहिए, कौन से लेवल पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। देन हम लोग बिजनेस अपडेट देखेंगे जिसके अंदर कितने नए प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च किए हैं, कितने नए और स्टोर्स ओपन किए हैं, देन डिविडेंड कितना पे कर रही है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा सो दैट आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। हाइलाइट्स देख लेंगे पहले हम लोग। तो ये कंपनी ने बहुत ही अच्छा 13% का नेट प्रॉफिट यहाँ पे रिटर्न किया है Q4 FY25 में, और जो टोटल इनकम है कंपनी का वो 22% से इंक्रीज हुआ है। अमाउंट है 14,049 करोड़ का, और इसके अलावा डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है 11 रुपीज पर शेयर का। यहाँ पे हम लोग देख लेंगे टोटल इनकम जो जनरेट किया है 573 बिलियन का जनरेट किया है। मार्केट कैप हमने देख लिया। स्टोर्स इसके 3,312 स्टोर्स इसके टोटल अभी हो गए हैं, और रिटेल एरिया 4.70 मिलियन स्क्वायर फीट का हो गया है। एम्प्लॉय ऑन रोल जो पेरोल पे रहते हैं वो 12.5 के है, और मैन्युफैक्चरिंग असेंबली फैसिलिटीज इनकी 11 है टोटल। एन सर्कल मेंबर्स देखेंगे तो 40 मिलियंस प्लस है, और टाउन प्रेजेंस कितने टाउन्स में ये अवेलेबल है स्टोर्स उसके 435। तो बहुत ही अच्छा ये कंपनी का प्रेजेंस है। देखेंगे कंसोलिडेटेड हाइलाइट ऑफ ज्वेलरी, जितने इनके सेगमेंट्स है ना, वो सब चीज़ों के हम लोग यहाँ पे हाइलाइट्स देखेंगे। टोटल इनकम और एबिट एबिट मार्जिन का। तो ज्वेलरी से देखेंगे तो 23.7% से इंक्रीज हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा है। और ये Q4 FY24 Q4 FY25 यानी कि प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से इसमें कंपेयर किया है तो 23.7% से ज्वेलरी का टोटल इनकम इंक्रीज हुआ है। वॉचेस एंड वियरेबल से देखेंगे तो 20.8% से इंक्रीज हुआ है। देन आई केयर यानी सन ग्लासेस जो सब कुछ रहता है ना, वो 16.3% से इंक्रीज हुआ है। एंड अदर बिजनेसेस अदर देन आई वॉचेस एंड ज्वेलरी के अलावा भी इनके बहुत सारे बिजनेसेस है जिसके अंदर -18.81 से है, यानी कि अदर बिजनेस से कंपनी को बहुत नुकसान हुआ है। फिर फाइनली यहाँ पे टाइटन कंपनी का अगर देखते हैं तो 21.4% से ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुआ है जो कि काफी अच्छा नंबर है इसका। देन एबिट एंड एबिट मार्जिन देख लेंगे। तो Q4 FY24 Q4 FY25 का देखते हैं तो 22.2% से इंक्रीज हुआ है जो कि काफी अच्छा है। देन यहाँ पे भी देखेंगे वॉचेस एंड वेरेबल में 74.7% से इंक्रीज हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा है। देन आई केयर से देखेंगे एबिट एंड एबिट मार्जिन 175% से इंक्रीज हुआ है, ये भी आउटस्टैंडिंग परसेंटेज है। अदर बिजनेसेस से कंपनी का नंबर डाउन हुआ है। एंड यहाँ पे टाइटन कंपनी का देखेंगे एबिट एंड एबिट मार्जिन, तो आप देख सकते हो 23.4% से यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। और मार्जिन देखेंगे इसका तो 10.6 है, पहले 10.4 था। तो ये था कंपनी का कंसोलिडेटेड हाइलाइट जिसके अंदर कंपनी ने क्लियरली दिखाया है कि अदर बिजनेस को छोड़ के बाकी सारे जितने इनके बिजनेसेस हैं सब प्रॉफिटेबल है और बहुत ही अच्छे से प्रॉफिटेबल है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंपनी का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो Q4 FY24 Q4 FY25 एंड ईयर ऑन ईयर है इसका, यानी कि ये दोनों का परसेंटेज यहाँ पे दिया गया है। एंड यहाँ पे देखेंगे हम लोग FY24 और FY25, ठीक है, इसका हम लोग ने देखेंगे यहाँ पे ईयर ऑन ईयर टोटल दिया गया है। तो यहाँ पे देखो ऑपरेटिंग रिवेन्यू कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर का यहाँ पे देख लेंगे, Q4 का देख लेंगे तो 22.1% से इंक्रीज हुआ है। एंड फुल ईयर का देखेंगे तो 21.2% से इंक्रीज हुआ है जो कि काफी अच्छा है। देन टोटल इनकम देख लेंगे Q4 का तो 21.4% से इंक्रीज हुआ है। एंड यहाँ पे फुल ईयर का देखेंगे तो 20.8% से इंक्रीज हुआ है। एबिटडा इसका 22.4% से इंक्रीज हुआ है, फुल ईयर का 6.1% से इंक्रीज हुआ है। देन यहाँ पे हम लोग देखेंगे एबिटडा परसेंटेज
बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ है क्वार्टर 4 का, एंड फुल ईयर का माइनस में गया है, ये -150 बेसिस पॉइंट से ये डाउन हुआ है। देन एबिट 23.4% से इंक्रीज हुआ है, एंड यहाँ पे 4.7% से इंक्रीज हुआ है। देन एबिट मार्जिन देखेंगे यहाँ पे, तो ईयर ऑन ईयर 148 बेसिस पॉइंट से ये डाउन हुआ है, यानी कि लॉस हुआ है। लेकिन यहाँ पे अब देखेंगे तो 17 बेसिस पॉइंट से ये इंक्रीज हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा है। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेंगे तो 12.9% से इंक्रीज हुआ है, एंड यहाँ पे फुल ईयर का देखेंगे तो कंपनी ने लॉस दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे FY 24 और 25 का कंपेयर करेंगे तो 4.6% से इसका नेगेटिव में है। बेसिस पॉइंट देख लेंगे हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन का, तो यहाँ पे देखेंगे क्वार्टर 4 का 47 बेसिस पॉइंट से ये कम हुआ है, एंड यहाँ पे देखेंगे तो 155 बेसिस पॉइंट से ये कम हुआ है, जो कि काफ़ी खराब है। लेकिन ओवरऑल अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं तो ये कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया। सेगमेंट परफॉर्मेंस देख लेंगे FY 25 का, फुल ईयर का है ये। ठीक है, तो FY 24 और FY 25 और इसका ये फुल ईयर का, ये है टोटल इनकम, एबिट एंड एबिट मार्जिन। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ज्वेलरी से, तो फुल ईयर का 21.4% से इंक्रीज हुआ है टोटल इनकम। एबिट देखेंगे तो 0.8% से इंक्रीज हुआ है, एंड एबिट मार्जिन जो है कंपनी का ये माइनस में है, -209 बेसिस पॉइंट से कम हुआ है ये। ठीक है, देन वॉच एंड वेरिएबल देखेंगे 17.7% से इंक्रीज हुआ है, 39.3% से इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे 192 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ है एबिट मार्जिन में। देन आई केयर का देखेंगे तो 9.9% से ये बिजनेस ग्रो हुआ है, एबिट में 0 है, और यहाँ पे देखेंगे एबिट मार्जिन तो -106 बेसिस पॉइंट से ये कम हुआ है। इमर्जिंग बिजनेस जो है इनके, तो वो 7.4% से इंक्रीज हुआ है। देन यहाँ पे देखेंगे एबिट इसका 33.3% से यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे बेसिस पॉइंट तो 594 बेसिस पॉइंट से इमर्जिंग बिजनेस लॉस में है इनका। देन कॉर्पोरेट में देखेंगे 1.2% से इंक्रीज हुआ है, और यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसके बाद में कंसोलिडेटेड अगर हम लोग देखते हैं नंबर, तो FY 24 में 51,617 करोड़ का था कंसोलिडेटेड नंबर, और यहाँ पे FY 25 में 60,942 का हो गया, यानी ओवरऑल 18.1% से कंसोलिडेटेड नंबर, ये पूरे जितने सेगमेंट है इनका इसको कंसोलिडेट करेंगे तो 18.1% से इंक्रीज हुआ है, जो कि काफ़ी एक अच्छा परसेंटेज है। पे देख लेंगे हम लोग लाइबिलिटी, इक्विटी और असेट। तो ज्वेलरी का देखेंगे तो ये इंक्रीज हो गया है मार्च 24 और मार्च 25 का। वॉचेस एंड वेरेबल का देखेंगे, ये भी इंक्रीज हो गया है, इसका लाइबिलिटी, इक्विटी एंड असेट। आई केयर का देखेंगे तो आई केयर में भी लाइबिलिटी, इक्विटी और असेट तीनों इंक्रीज हुआ है। अदर बिजनेस का देखेंगे तो यहाँ पे जो इसका लाइबिलिटी है वो कम हो गया है, और जो इसका इक्विटी है वो इंक्रीज हो गया है, एंड यहाँ पे उसका जो असेट है ये भी इंक्रीज हो गया है। टाइटन का देखेंगे तो यहाँ पे लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया है, देन इक्विटी और एसेट तीनों इंक्रीज हो गया, जो कि काफी अच्छा है। यहाँ पे हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट देख लेंगे, जिसके अंदर नॉन करंट एसेट यहाँ पे चेंज देखेंगे तो 271 करोड़ से इंक्रीज हुआ है। देन करंट एसेट में देखेंगे यहाँ पे तो 8,826 से इंक्रीज हुआ है ये। टोटल एसेट देखेंगे 9,097 करोड़ से इंक्रीज हुआ है। देन टोटल इक्विटी 2,231 करोड़ से इंक्रीज हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा है। देन यहाँ पे हम लोग देखेंगे नॉन करंट लाइबिलिटी, जिसके अंदर ये माइनस में गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे कम हो गया है। एंड टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी देखेंगे तो 9,097 करोड़ से ये इंक्रीज हुआ है। तो बैलेंस शीट कंपनी की काफ़ी अच्छी है। देन हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे मार्केट कैप देखेंगे 3,20,509 करोड़ का मार्केट कैप है, ये बहुत ही लार्ज कैप कंपनी है। यहाँ पे स्टॉक का पी है 96 का, और यहाँ पे बुक वैल्यू है 131 का, जो कि काफ़ी अच्छा है। ROCE है इसका 22.2% का, ROE है 31.8% का। तो ROCE और ROE ये बहुत ही अच्छा है ये परसेंटेज, और ये बहुत पुरानी कंपनी है, स्टिल ये बहुत ही अच्छे से अपना ROCE और ROE रिटर्न कर रही है।
फेस वैल्यू 1 है इसका, यानी कि कोई भी अभी यहाँ पे स्प्लिट नहीं होगा। इंडस्ट्री पी है 33 का, और अगर हम लोग देखेंगे स्टॉक का पी है 96 का। ठीक है, तो इंडस्ट्री पी से अपने बहुत ही ज़्यादा ये हाई वैल्यू पे अभी मिल रहा है। बहुत अच्छा रैली इसमें आ चुका है ऑलरेडी, तो अभी इसमें एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, वो सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। ईपीएस देख लीजिए 37.6 का है। डेट टू इक्विटी बहुत ज़्यादा कर्जा नहीं है, बट हाँ कर्जा है कंपनी पे। करंट रेशियो है 1.34 का, क्विक रेशियो है 0.24 का। देन यहाँ पे डिविडेंड पे आउट जैसे देखा हमने 11 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। प्राइस टू बुक वैल्यू है 27.6 का यहाँ पे। एवी एबिडा है 53.7 का, पीजी रेशियो है 5.50 का, और यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है प्रमोटर होल्डिंग में। करंट यहाँ पे देखेंगे फ्री कैश फ्लो 998 का है, यहाँ पे प्लेज होल्डिंग भी कोई भी कुछ भी नहीं है। तो बहुत ही शानदार यहाँ पे कंपनी का यहाँ नंबर है। हमें ये समझ में आता है कि कंपनी फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। अब यहाँ पे हम लोग कंपनी का टेक्निकल चार्ट देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये टाइटन का वीकली चार्ट है, और यहाँ पे देखोगे ये वीकली चार्ट में तो इसने कितना अच्छा रिटर्न बना के दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो जून 2022 में, और उसके बाद में यहाँ से ये भागा, फिर थोड़ा सा करेक्शन आए और इसने बहुत ही प्यारा डब्लू बनाया इसने। और यहाँ से लेके मार्च 23 में, ठीक है, तो स्केल से हम लोग देख लेंगे मार्च 23 से लेके अभी तक इसने ऑलमोस्ट 62% का रिटर्न दिया है। ठीक है, और उसके बाद में वो इतने लेवल तक अभी तक आया भी नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना के देखेंगे, इतना करेक्शन आया था इसमें लास्ट। तो अगर आप देखते हो यहाँ से इसने कितना करेक्शन दिया, ऑलमोस्ट 22% का। तो 62 से 22% का इसने इतना करेक्शन दिया, और इसने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के रख दिया है यहाँ पे। ठीक है, और इसको टच करने के बाद में अगर आप देखते हो वापस से यहाँ तक आ चुका है, ये ऑलमोस्ट 22% का रिटर्न दे चुका है। जिसने इस लेवल पे बाय किया रहेगा, ये प्रीवियस सपोर्ट को देखने के बाद में उसने बहुत ही अच्छे इसमें 20% का रिटर्न बनाया रहेगा। लेकिन अब मुझे क्या लगता है कि भले ही इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं और कंपनी बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रही है, स्टिल इसमें थोड़ा सा करेक्शन आएगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आप और एक चीज अगर नोटिस करेंगे, हम लोग यहाँ पे डेली चार्ट में देखेंगे। ठीक है, ये इसका डेली चार्ट है। तो ये एक चैनल के अंदर ट्रेड करा है, लेकिन वो जो चैनल है वो काफी बड़ा चैनल है। ठीक है, ये है इसका प्रीवियस हाई। तो प्रीवियस हाई अगर हम लोग देखेंगे तो ऑलमोस्ट 3800 के लेवल पे इसका प्रीवियस हाई है। अगर अब ये इसका उसके पहले वाला एक यहाँ पे देखेंगे, जूम कर देते हैं। यहाँ पे ये लेवल अगर ये ब्रेक करता है, इस लेवल पे आ चुका है। ठीक है, ये लेवल अगर ये ब्रेक करता है, इसको हाईलाइट कर देंगे। ये लेवल अगर ये ब्रेक करके ऊपर जाता है तो थोड़ा-सा ये ऊपर जाएगा, लेकिन वापस से करेक्शन आने के इसमें चांसेस है। क्योंकि ऑलमोस्ट इसने 20% का रिटर्न बना के दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा टेम्परेरी करेक्शन आएगा, और वो एक एज़ अ अपॉर्च्युनिटी बन जाएगी इसमें एंट्री लेने के लिए। तो अभी के लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि एंट्री मत लीजिएगा, अदरवाइज़ आप बहुत हाई वैल्यू पे इसको बाय कर लोगे, एंड देन आपको बहुत टाइम लगेगा उस लेवल पे आने के लिए। तो होल्ड कीजिए अभी के लिए, कोई एक्शन मत लीजिए। हाँ, अगर आपने ऑलरेडी आपके पास है तो स्टॉप लॉस के साथ चलिएगा। बिना स्टॉप लॉस के इसमें मत जाइएगा, बिकॉज़ अगर इसने करेक्शन दिया, तो यहाँ पे ये वाला स्टॉप लॉस लगा के आप चलो, 3537 का। क्योंकि अगर यहाँ से वो करेक्ट करता है तो आई थिंक ये लेवल पे वो आ सकता है 3230 के लेवल पे, या 3250 के लेवल पे, ये लेवल पे आ सकता है। ठीक है, तो सोच समझ के अपना डिसीजन लीजिएगा। तो ये था कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस, हमने कर लिया है। डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी मेरा रिकमेंडेशन मत समझिएगा। अभी हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। यहाँ पे ये आप पेयर कंपैरिजन में देखेंगे तो टाइटन नंबर 1 पे है मार्केट कैप के हिसाब से, और इसका अगर आप देखोगे आरओसीई भी सबसे ज़्यादा है। अगर पहले के जितने भी इसके कॉम्पिटिटर हैं, यहाँ पे इसके कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा आरओसीई इसका ही है। कल्याण ज्वेलर्स का मैंने Q4 FY25 का रिजल्ट वाला वीडियो बनाया है, तो ज़रूर जाके देखिएगा। मैं लिंक चाहिए तो आपको हाईलाइट करवा दूंगी। यहाँ पे हम लोग देखेंगे सेल्स ग्रोथ
तो ट्रेलिंग 12 मंथ का 18% का यहाँ पे ग्रोथ है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग परसेंटेज है। 3 इयर्स का 28% का है। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 15% का है, लेकिन यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ का प्रॉफिट ग्रोथ -5% में है, जो कि काफ़ी नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन अगर सेल्स इसका अच्छा है तो प्रॉफिटेबिलिटी में वो कन्वर्ट हो जाएगी इज़िली, कंपनी बहुत ही ट्रस्टेबल है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर 3 इयर्स का 19% का है एंड 1 ईयर का 8% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 इयर्स का देखेंगे तो 32% का है एंड लास्ट ईयर का 32% का है। तो यहाँ पे कंपाउंडेड सेल्स, प्रॉफिट, सीएजीआर और रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का काफ़ी अच्छा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा यह कंसर्न पॉइंट है कि अभी तक इसका माइनस में है, तो इसको ज़रूर मॉनिटर करना और ये ज़रूर प्लस में आएगा, बट अभी एंट्री मत लेना। देन बैलेंस शीट में हम लोग देखेंगे कंपनी का रिजर्व्स, तो रिजर्व्स इसका इंक्रीज हो गया है एंड बोरोइंग जो है कंपनी ने कम कर दी है, जो कि काफी अच्छा पॉइंट है। पहले देखेंगे तो 15,528 करोड़ का बोरोइंग था, अभी 12,967 करोड़ का है, जो कि काफी अच्छा है। देन यहाँ पे टोटल लाइबिलिटी हमने देख लिया इंक्रीज हो गया है एंड टोटल असेट भी कंपनी का इंक्रीज हो गया है। इन्वेस्टमेंट में देख लेंगे तो कंपनी ने यहाँ पे 1988 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। पहले के कंपैरिजन में कम है, लेकिन एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी ने अच्छा खासा किया है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में देखेंगे तो ये -541 का हो गया है, जो कि एक नेगेटिव है और लेकिन इससे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखेंगे तो ये प्लस में है, जो कि काफ़ी अच्छा है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी काफ़ी अच्छा है। नेट कैश फ्लो अभी के लिए माइनस में है, जो कि एक कंसर्न का पॉइंट है, बट ठीक है, कंपनी अच्छे से ग्रो कर रही है, मार्जिन्स भी बहुत अच्छे से इंक्रीज़ करवा रही है। रेशियोज़ में देख लेंगे यहाँ पे हम लोग, तो डेटर डे इसका 6 हो गया है, 7 था पहले अभी 6 मतलब 1 कम हुआ है। इन्वेंटरी डे इसका इंक्रीज़ हो गया है। डे पेएबल यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया है एंड क कैश कन्वर्जन साइकिल भी इंक्रीज़ हो गया है। वर्किंग कैपिटल डे यहाँ पे थोड़ा-सा कम हुआ है एंड आरओसीई अगर देखेंगे हम लोग तो आरओसीई बहुत ही अच्छे से मेंटेन चल रहा है। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत खराब चल रहा है, लेकिन ठीक है। एक है यहाँ पे मार्च 23 में 25 था, फिर 23 हुआ, फिर 22 तो थोड़ा-थोड़ा कम होते जा रहा है इसका आरओसीई। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर का जो होल्डिंग है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। एफआई का होल्डिंग में देखेंगे तो एफआई ने इसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की है, करनी भी चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा रिटर्न्स बना के दिया था इसने। डीआई ने इसके अंदर एंट्री की है और यहाँ से एफआई ने सेल किया है और डीआई ने एंट्री ली है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है एक कंपनी के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एफआई ने और डीआई ने सेल किया और कोई बाय नहीं कर रहा है, सिर्फ पब्लिक एंट्री करते जा रही है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ना, तो एफआई ने सेल किया है, यहाँ पे डीआई ने बाय किया है, यहाँ से भी आप देखोगे तो पब्लिक ने सेल किया है एंड इन्होंने बाय किया है। ठीक है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का अच्छा है, तो हमने कवर कर लिया कंपनी के रिजल्ट्स, कंपनी का हम लोग ने फाइनेंशियल रेशियोज देख लिया, टेक्निकल्स देख लिया, अपडेट्स में डिविडेंड डिक्लेयर किया है कंपनी ने, सारी चीज़ें देख ली हैं। आपको क्या लगता है ये कंपनी के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या बताइए कि आपने कौन से लेवल पे बाय किया था और अगर आपने यहाँ पे लिया है तो इसको प्रॉफिट बुकिंग आप स्टार्ट कर रहे हो या फिर इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओगे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखा है। अगर इस लेवल पे वो ब्रेक करता है तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। तो मुझे भी काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट हुआ है, तो मैं यहाँ पे बुक कर लूँगी क्योंकि मुझे इतना लॉस और नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ से अगर वो थोड़ा ऊपर भी जाता है तो दैट इज़ फाइन, क्योंकि हम लोग एग्ज़ैक्ट लेवल पे ना ही बाय कर सकते हैं, ना ही एग्ज़ैक्ट लेवल पे हम लोग सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था कंपनी के बारे में, हम लोग ने डिटेल में एनालिसिस कर लिया, जिससे आपको पता चल गया है अभी की कंपनी फाइनेंशियली कैसी है, टेक्निकली कैसी है। क्या लगता है आपको इस कंपनी के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है, थोड़ा भी वैल्यू देता है, तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट बनाने के लिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा सो दैट आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।